तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के मॉडल पेपर 2022। ये मैंने मॉडल पेपर खुद से तैयार किया है, जो कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार मॉडल पेपर सेट बन के आता है, सेम उसी पैटर्न में मैंने तैयार किया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन को टेकअप कीजिए, उसको पढ़िए, अच्छे से याद करके ही बोर्ड एग्जाम में आप पहुंचिए। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड के पास, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, लघुत्तरीय दीर्घ सभी प्रश्न जैसे स्टेप बाय स्टेप सब बन के आता वैसे सारे प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, किसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि Fe2O3 प्लस 2Al ये आपस में अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2F ये बना रहे हैं। कह रहा है कि ऊपर दी गई ये विक्रिया किस प्रकार की है, जो रिएक्शन हुआ है ऊपर वो किस प्रकार का रिएक्शन है, आप बताइए। संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा और आपको बताना है कि ऊपर दी गई विक्रिया में किस प्रकार का यह विक्रिया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप जरूर से कमेंट करके बताइए। अपने नॉलेजमेंट को देखिए कि आपको क्या चीज़ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तब अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमको मालूम चला कि जो Al है, Al ये ऑक्सीजन के साथ किया कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया और Fe को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। मतलब इस चीज़ को अलग करके एक दूसरे को इसके साथ का इसका ये, क्योंकि इसके साथ अपना अभिक्रिया कर लिया, इसको विस्थापित कर दिया। मतलब हमको पूरा मालूम चल गया कि यह जो अभिक्रिया है वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने अगर ऑप्शन डी दिए होंगे उनका 100% बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यह कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा कि फ्लोएम द्वारा कि कार्टेक्स द्वारा कि मज्जा द्वारा। बताइए, बहुत ही ज़्यादा बायो के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किनके द्वारा होता है, आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि फ्लोएम द्वारा, किसके, फ्लोएम द्वारा होता है पौधों में भोजन का स्थानांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है, इसको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। इसी के साथ हम अग्रसर होंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। और बहुत ही प्यारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा यह कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। चलिए बताइए, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताइए आप, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड होता है कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कि 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही चाहिए आप लोगों को। ये नहीं आएगा तो समझे बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। होप आपने ये क्वेश्चन नंबर तीसरा अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बताइए कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है किस रंग के लिए, लाल रंग के लिए कि पीले रंग के लिए कि ऑप्शन सी बैगनी रंग के लिए कि ऑप्शन डी हरे रंग के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है किस रंग के लिए अधिकतम होता है, आपको ये बताना है। इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा जो कि आपको सही से बताना है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है,
तो चलिए मैं भी बता देता हूँ फाइनली कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम जो होता है ना वो बैगनी रंग के लिए होता है, अधिकतम बैगनी रंग के लिए। और वही न्यूनतम पूछ देता ना तो लाल रंग के लिए हो जाता है। ये भी कंसेप्ट अभी सीख लीजिए, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग के लिए और न्यूनतम होता तो लाल रंग के लिए लगा देते, टिक कर देते, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर रखा है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और उसको देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है, कि फफोलेदार जो तांबा होता है उसमें कापर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है 98% कि 2% कि 70% कि 30% होता है। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। तो जो कापर की प्रतिशत मात्रा होती है फफोलेदार तांबे में वो 98% होती है। कितना? 98% होती है कापर की प्रतिशत मात्रा। किसमें? फफोलेदार जो तांबे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए कितना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए ध्यान से या चीज़ों को समझते चलिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। कह रहा है कि दो धातुओं का ऐसा नाम बताइए कि जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। और दो एक नाम और धातुओं का बताइए कि जो ऐसा नहीं करेगा। तो टोटल 4 आपको नाम बताना है। दो तो वो नाम बताना है कि जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर दे? विस्थापित कर दे। और दो एक ऐसा नाम बताना है जो कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाए, ठीक है। ये चारों नाम आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर किस प्रकार आप लिखेंगे? तो देखिए आंसर में इतना आपको लिखना है कि जिंक तथा लोहा हाइड्रोजन को तनु अम्ल में से विस्थापित कर दे सकते हैं, ठीक है। कौन? जिंक और लोहा जो होता है वो हाइड्रोजन को तनु अम्ल में से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर सकते हैं, जबकि कापर तथा सिल्वर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यह 4 नाम आपको याद करना है। कौन? चलिए बोलिए मेरे साथ। जिंक तथा लोहा हाइड्रोजन को तनु अम्ल में से क्या कर देता है? विस्थापित कर सकते हैं, जबकि कापर और सिल्वर ऐसा नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, समझ रहे हैं कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। तो आपको किसी कीमत पे तैयार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अति लघुत्तरी का हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि कापर के कोई 2 प्रमुख अयस्क के आपके नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। तो पहला नाम हो गया सल्फाइड अयस्क। क्या है? सल्फाइड अयस्क, और उसका सूत्र होता है एक कापर ग्लांस होता है, एक कापर पैराइट होता है। तो कापर ग्लांस को कहते हैं हम लोग Cu2s और कापर पैराइट को हम कहते हैं CuFeS2 कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसका नाम और सूत्र भी याद होना चाहिए। तो 2 अयस्क पूछा था, तो पहला क्या हो गया? सल्फाइड अयस्क, और सल्फाइड अयस्क का सूत्र कापर ग्लांस Cu2s, वह कापर पैराइट CuFeS2। और एक होता है ऑक्साइड अयस्क। क्या होता है? ऑक्साइड अयस्क में होता है क्यूपराइट Cu2O। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कापर के 2 प्रमुख अयस्क पूछा था, अयस्कों के नाम व सूत्र। तो मैंने 2 अयस्क सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क मैंने बता दिया, और इसके हमने सूत्र भी आप लोगों के सामने लिख दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपको क्या करके जाना है? तैयार करके जाने हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। और प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा IMP है, और यह प्रश्न कह रहा है कि हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो हमारे पाचन में जो अम्ल की भूमिका क्या होती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम जो पाचन क्रिया होती है उसमें जो अम्ल की क्या भूमिका होती है, उसी को पूछ रहा है कि वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं। तो देखिए लिखा है कि हमारे अमाशय मतलब पेट में, हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। देखिए हमारे पेट में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, HCl। वो क्या करता है कि अम्लीय माध्यम तैयार करता है,
जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो वह अम्लीय माध्यम तैयार करता है ना, तो वो किस में सहायक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम में। पेप्सिन एंजाइम में वो क्या होता है, सहायक होता है। और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो यही कार्य होता है हमारे पाचन में अम्ल का। तो अम्ल का क्या कार्य हुआ कि हमारे पेट में, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, और वह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया करने में सहायक होती है। और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यही तो इसका कार्य होता है। बस यही हमको पढ़ना है, यही हमसे पूछा था। इतना दिमाग में हमको मतलब गेन करके जाना है, इतना चीज़ें हमको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने याद कर लिया होगा, यहीं जस्ट याद कर लिया होगा। घर पे एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको लिख कर, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को ही आपको तैयार करके जाना है। फालतू के प्रश्न एक भी ना पढ़ें, वो पढ़ें जो एग्जैक्ट एग्जाम में आने वाला है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अब हम लोग कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न जो मैं लिया हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह है कि किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है, कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। कह रहा है कि कोई विद्युत परिपथ में अगर दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर मापना होगा, तो हम वोल्ट मीटर को किस प्रकार हम क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। यह क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो आप देखिए किस प्रकार नियंत्रित करेंगे हम लोग। तो देखिए लिखना है हम लोग उत्तर में क्या कि अमीटर परिपथ में, किसमें, अमीटर परिपथ में धारा मापने तथा वोल्ट मीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। देखिए जो अमीटर जो होता है ना, अमीटर जो होता है वो परिपथ में धारा मापता है, और जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो परिपथ के सिरों के बीच क्या मापता है, विभवांतर मापता है। और वो उसे मापने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। और विद्युत परिपथ में जो अमीटर को किसमें, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। यही तो प्रश्न है, यही हमसे पूछा है। क्या, एक बार फिर, अमीटर क्या करता है कि परिपथ में धारा को नापता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापता है। तो हम क्या करेंगे कि विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में लगा देंगे और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार उसको नियंत्रित करते हैं। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने इतना प्रश्न आपको बताया, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताया। अगर इसको आप तैयार कर लेते, विश्वास कीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में, और अच्छे मार्क्स से पास होंगे आप, ठीक है। साइंस में सभी विषयों का आप तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पर। चैनल के प्ले लिस्ट पर चल जाइए, सभी के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टॉपिक बने हुए हैं, उस पर क्लिक कीजिए, सभी वीडियोज़ मिलेंगे। एक एक करके सारे वीडियोज़ आप डेली 1-2 वीडियो भी देखते हैं, तो एग्जाम तक बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाऊंगा, आप लोगों को सारे कवर हो जाएंगे और अच्छा मार्क्स भी अचीव कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।